देखते हैं आपके पार्टनर की लास्ट नाइट थॉट क्या थी आपके लिए डाइस और रूम से। क्या सोच रहे थे आपके पार्टनर के बारे में आपके लिए। यहाँ पे 10 नंबर, यहाँ पे सन आया है, दोनों ही यही बता रहे हैं। सॉरी, सेजिटेरियस आया है, सेजिटेरियस फायर एलिमेंट्स। यहाँ पे 10 और सेजिटेरियस फायर एलिमेंट्स, मतलब वो एक्शन लेना चाह रहे थे आपके पार्टनर, रीयूनियन करना चाहते हैं आपके पार्टनर। तीर धनुष बनकर आया है, लड़ लेंगे, झगड़ लेंगे, अगर आपके लिए फाइट करना पड़े तो फाइट कर लेंगे। ऐसी ही ऊर्जा कल रात की मुझे दिख रही है उनकी आपके लिए। रीयूनियन 10 नंबर सन और यहाँ पे सेजिटेरियस फायर एलिमेंट्स, मतलब एक्शन, पैशन, जुनून के साथ आपके साथ करना चाह रहे थे कल रात को आपके पार्टनर। 3 नंबर, कोई थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस जरूर है आप दोनों के बीच में, ऑब्स्टिकल, बाधाएं जरूर हैं, मगर 2 नंबर यही बताता है वो बाधाएं अब मैटर नहीं करती किसी किसी के लाइफ में। ये बाधा इंपॉर्टेंट नहीं है, अब आप इंपॉर्टेंट हो। आपने एक जगह बना दी है, मुकाम कायम कर लिया है। तेरी मोहब्बत ने दिल में मुकाम कर लिया, ये एनर्जी किसी किसी के पार्टनर की है, और वाइस वर्सा भी हो सकती है, ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है। इसलिए कि हमारे ट्विन मिलते साथ हमारे एक जिंदगी में और दिल में एक मुकाम कायम कर लेते हैं। बेशक उनमें कोई भी चीज हमें पसंद नहीं आती, मगर निकलते ही नहीं तो क्या करें, मुकाम तो कायम करेंगे ही, है ना। हम मजबूर होके एक मुकाम, एक जगह दे ही देते हैं उन्हें। तो ऐसी हालत हो जाती है डीएफ की। यहाँ पे 2 नंबर फिर आया है, तो बहुत ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पे आपको मिस करते हुए नजर आ रहे हैं आपके पार्टनर। 2 अच्छा ओके, 3 2 आ गए हैं, तो आपको बहुत सारे 2 दिख रहे होंगे। ये ट्विन फ्लेम यूनियन नंबर होता है। अगर आपको 5 बार 6 बार ट्विन ये नंबर दिखे, अब जर्नी में अगर जो पहले आए हैं, अगर जर्नी में आए हुए 1 साल हुए हैं, उनको भी दिखते हैं। एक एंजल नंबर के कई मीनिंग होते हैं। जर्नी के फर्स्ट में उनकी मीनिंग कुछ और होती है, जर्नी के आखिरी में मीनिंग कुछ और होती है। इसलिए मैं किसी को कोई पैसे देने से भी मैं एंजल नंबर की मीनिंग नहीं बताती हूँ। यहाँ पे 2 दिख रहा है। 2 बहुत से लोगों को दिख रहा होगा। म्यूचुअल फीलिंग्स हैं, आप दोनों सेम वाइब्रेशन में हो, सेम पाथ में हो और अलाइनमेंट में आ चुके हो, बस यूनियन के नजदीक हो। ये 3 बार, सॉरी 6 टाइम्स 2 3 टाइम्स 2 यही बता रहा है कि बहुत से लोग सेम पाथ में हैं, सेम वाइब्रेशन में हैं, सेम फ्रिक्वेंसी शेयर कर रहे हैं एक दूसरे से, एक ही फ्रिक्वेंसी है। तो यूनियन बहुत से लोगों का नजदीक है, ये नंबर बता रहे हैं। थर्ड पार्टी से आपके पार्टनर निकलेंगे, आपको सेलिब्रेशन, मुझे सेलिब्रेशन आता हुआ नजर आ रहा है, कोई कमिटमेंट मुझे आता हुआ नजर आ रहा है आपके पार्टनर की तरफ से। ये सेलिब्रेशन 3 नंबर सेलिब्रेशन को भी दर्शाता है, एंगेजमेंट को भी दर्शाता है, यूनियन को दर्शाता है। तो यहाँ पे 10 नंबर और ये 3 नंबर सेलिब्रेशन, एंगेजमेंट या कमिटमेंट आपके पार्टनर आपको दे सकते हैं। हाँ, यहाँ पे वाटर एलिमेंट्स, यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे पवन देवता आए हैं। पवन देवता अब वो हवा में नहीं उड़ाएंगे आपको, सीरियसली लेंगे आपको, इस रिलेशनशिप को सीरियसली हैंडल करेंगे किसी के पार्टनर। आपके बारे में सोचते हुए नजर आ रहे थे। मिसिंग एनर्जी बहुत है। 2 यही बताता है, मिसिंग एनर्जी है। साथ में ये बीन्स आया तो ये यही बता रहा है कि वो इस रिलेशनशिप को सीरियसली हैंडल करना चाहते हैं, किसी के पार्टनर सीरियसली हैंडल करना चाहते हैं, मेच्योरिटी से आगे बढ़ना चाहते हैं, ट्रांसफॉर्म होना चाहते हैं, फोकस करना चाहते हैं। इसलिए कि वो भी भाग नहीं पा रहे हैं इस रिलेशनशिप से, इस इंटेंसिटी से, इस जर्नी से वो भी मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं, स्टक हो गए हैं। यही ऊर्जा मुझे उनकी दिख रही है आपके पार्टनर की। आप भी उन्हीं के बारे में सोच रहे हो, मगर बहुत सी डीएफ ऐसी हैं जो उनकी एनर्जी पिक नहीं कर रही होगी। देखिए, जब भी अलाइनमेंट होता है आप उनकी एनर्जी बहुत दिन तक पिक नहीं करते हो, फिर बाद में एज यूजुअल उनकी और भी एक्सट्रीम लेवल पे आप उनकी एनर्जी पिक करना शुरू कर दोगे। इसलिए कि अलाइनमेंट के बाद कभी आपने छिपकली को गिरते हुए देखा है? छिपकली जब अचानक गिरती है, देखना वो ऐसे चारों खाने चित हो जाती है और हिलती डुलती नहीं है। बेशक 10 इंसान उसको खड़े हों, उसको मौत का डर नहीं रहता है, इसलिए कि ऑलरेडी ऊपर से गिरी हुई होती है। वो
हिलने डुलने में टाइम लगाती है। तो मैंने जो एक्सपेरिमेंट किया है, इसलिए कि मैं हर चीज एक्सपेरिमेंट करती हूँ, मतलब एक्सपीरियंस करती हूँ कि मेरे साथ अभी क्या हुआ, मैं रिकॉल करती हूँ। तो जब भी मैंने एक्सपीरियंस किया, मैंने देखा जैसे छिपकली गिरने के बाद थोड़ा टाइम लेती है फिर हिलने ढुलने में, नॉर्मल होने में, नॉर्मल लाइफ में वापस आने में। तो उसी तरह हमारे ट्विन के साथ जब भी हमारा सोल मर्ज अलाइनमेंट होता है, वो छिपकली की तरह कई दिन लगा देते हैं नॉर्मल पोजीशन में आने के लिए, मगर तब तक डीएफ डर के मारे रोना शुरू कर देती है, इसलिए कि इतना अटैचमेंट हो जाता है, लगता है ट्विन को भगवान ने छीन लिया है, फिर मैं को डिपेंडेंट हो गई। इसलिए कि डीएफ हमेशा को डिपेंडेंट होती है इमोशनली। बेशक वो कुछ एक्सपेक्ट नहीं करती, देती ही जाती है, देती ही जाती है, मगर वो हार नहीं मानती देते हुए। तो वहां पे भी वो को डिपेंडेंट हो जाती है अपनी अदर हाफ सोल पर। तो इसलिए वो फूट फूट के रोती है, मगर वो वापस आ जाते हैं। यही मैंने देखा है। तो आपको वेट करना है। यहाँ पे बहुत से लोग, देखिए, फीलिंग्स यही है, बेशक किसी के पार्टनर एक्शन ले या ना ले, थॉट्स यही हैं, आपको प्यार करते हैं, एक रीयूनियन वो देखते हैं, फ्यूचर देखते हैं और ब्राइट फ्यूचर देखते हैं। ऐसी ही ऊर्जा मुझे उनकी दिख रही है कल रात की। और किसी किसी के पार्टनर कमिटमेंट देंगे, वो सीरियस है आपके लिए। इस एनर्जी को क्लेम जरूर कीजिएगा 1176 लिखकर। साथ में मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैं पर्सनल रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस देती हूँ। मैं खुद ट्विन फ्लेम हूँ। रीडिंग और गाइडेंस के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, चार्जेस बता दूंगी। आप फर्स्ट स्टेज में हो तो आपके डीएम सिर्फ और सिर्फ आपको धोखा देते हैं जब आप मिडिल में आ जाते हो, इसलिए कि आप बहुत थक कर मिडिल में आते हो, इजिली नहीं आते हो। मिडिल में जब आते हो तो आपके पार्टनर की ऊर्जा आप ही को लेकर सोचते रहते हैं, जैसे आप सोचते हो। शुरुआत में नहीं सोचते हैं, उस टाइम उनकी फैमिली इंपॉर्टेंट होती है। मिडिल में भी वो अपनी फैमिली को इंपॉर्टेंस देते हैं, मगर आपके लिए सोचना शुरू कर देते हैं। दिमाग में आप आ जाते हो, भर जाते हो, और आखिरी में जब आपके चक्र एक्टिवेट हो जाते हैं तब वो सिर्फ और सिर्फ आपको चूज करते हैं, मगर तब तक हिम्मत नहीं रहती है उनकी। ठीक है, तो क्लेम जरूर कीजिएगा।